जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों को भैया दूज की कथा बताएंगे। भैया दूज कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। इससे पहले कि हम कथा को प्रारंभ करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। सूर्य भगवान की एक पत्नी संज्ञा थी। संज्ञा के एक पुत्र और एक पुत्री हुई। जो पुत्र हुए उनका नाम यमराज पड़ा और पुत्री का नाम यमुना। यमुना मैया अपने भाई यमराज से हमेशा अपने घर आने का आग्रह करती थी, लेकिन यमराज के पास समय अभाव था, समय नहीं था, समय कम था, इसलिए वो कभी भी यमुना मैया के घर नहीं जा पाते थे। एक दिन यमराज के मन में आया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपने बहन के वहाँ जरूर जाऊँगा। और ये विचार करके यमराज अपनी बहन यमुना के वहाँ चल दिए। उसी समय नरक से कुछ लोगों को उन्होंने मुक्त कर दिया। वो दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। उसके बाद यमराज अपनी बहन यमुना के वहाँ आते हैं और जिस दिन यमुना के वहाँ पहुँचते हैं वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। उसी तिथि को भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुँचते हैं। यमुना मैया अपने भाई को अपने घर देखकर अत्यंत ही हर्षान्वित हो जाती हैं, खुशी से झूम उठती हैं कि आज मेरा भाई मेरे घर आया है। और वो दिव्य आसन लगाती हैं यमराज के लिए। उस आसन पे बिठा करके उनके ललाट पर, उनके मस्तक पर तिलक लगाती हैं और बैठा करके अनेकानेक प्रकार के व्यंजन उनको ग्रहण कराती हैं। यमराज अपनी बहन यमुना के इस आतिथ्य सेवा से, इस सत्कार से बड़े प्रसन्न होते हैं। जाते समय वो यमुना मैया को कहते हैं कि बहना, तुम जो चाहो आज मुझसे वरदान मांग सकती हो। यमुना मैया कहती हैं कि भैया बस मेरी तो एक ही कामना है कि आप हर साल इस तिथि को मेरे घर आया करें और मेरा भोजन स्वीकार करें। और एक मैं छोटी सी वरदान आपसे चाहती हूँ कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई के ललाट पर तिलक लगाकर उसे अनेकानेक प्रकार के व्यंजन पकवान बनाकर अपने भाई को खिलाए, उसकी भाई की उम्र बढ़ जाए, उसकी भाई की चिर आयु हो, लंबी आयु हो। यमराज कहते हैं ठीक है बहना, जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो भी भाई अपनी बहन के घर जा करके उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा, अपनी बहन के हाथों से अपने ललाट पर तिलक लगवाएगा, उसके हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो चिर आयु होगा, उसके घर में हमेशा सुख वैभव होगा, कभी सुख में कमी नहीं आएगी। और जाते जाते यमराज ने ये भी कहा कि मैं तुझे अपनी तरफ से एक और वरदान देता हूं कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना में स्नान करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, उसकी भी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो चिर आयु होगा, लंबी उम्र होगी उसकी। तो दोस्तों ये थी भैया दूज की कथा। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।